एपिसोड्स की शुरुआत में हम 75th फ्लोर के मार्केट शॉप को देखते हैं जहां ओरेन ग्रोसरी का सामान खरीदने आया होता है, मगर उससे मोल भाव नहीं हो रहा था, जिससे वो परेशान हो जाता है। आखिर ये फूड्स इतने एक्सपेंसिव क्यों है? जिस पर उसका एक दोस्त बताता है कि वॉर के कारण कुछ पैडलर्स ने होलसेल पर इन फूड्स को खरीद लिया, पर उन्होंने इन फूड्स को पब्लिक में सेल नहीं किया, जिसकी वजह से फूड्स की डिमांड और प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। ये सुन ओरेन सोचता है कि अगर वो इन फूड्स को मार्केट की बजाय डायरेक्ट फार्म से खरीदे तो शायद वो बहुत से पैसे बचा सकते हैं। पर मैं ये करूँगा कैसे? और कुछ देर सोचने के बाद वो उन दोनों को पैडलर एसोसिएशन चलने को कहता है। मैंने सोच लिया, अब मैं पैडलर बनूंगा और तुम्हें भी पैडलर बनाऊंगा, और इसके लिए मैं तुम्हारा फंड भी पे करने को तैयार हूँ। ही अब मैं इन फूड्स को चीप प्राइस पर खरीद कर इनके प्राइस के दुगना नहीं 3 गुना कर सेल करूंगा। अब मैं इस वर्ल्ड पर रूल करूंगा। इतने में ही साकाराम वहां आकर उसे बुलाता है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम साकाराम। क्या तुम पैडलर बनना चाहते हो? हाँ, पर तुम्हें इससे क्या? दरअसल मेरे पास कुछ रेयर आइटम्स है, क्या तुम इन्हें खरीदना चाहोगे? क्या रेयर आइटम्स? डेट्स राइट, यह रेयर आइटम्स डंजन के बाहर से है। यह इतने रेयर है कि तुम्हें ये ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिलेंगे। सीन कट होता है और हम देखते हैं टियो कुछ ब्लैंकेट्स और स्पाइसेस खरीद कर कुछ बॉक्सेस खरीद रहा होता है। ये खरीद लिया, ये भी और ये भी। अब क्या रह गया खरीदने को? अचानक उसकी नज़र शॉर्ट स्टॉल पर जाती है, जहाँ बहुत से पुराने इक्विपमेंट्स पड़े होते हैं, जिनमें से टियो अपने काम का कुछ ढूंढने लगता है। तभी ओरेन भी वहां आ जाता है। वेल देखो, आखिर ये टियो तो नहीं जिसे मैरिल ने रिजेक्ट कर दिया था। ये सुन टियो पीछे मुड़कर देखता है तो शॉक्ड होता है। ओरन, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पर तभी वो ओरन के पैडलर बैच को देखता है। क्या तुम पैडलर हो? सही कहा। इसके लिए मैंने एक अच्छे गोब्लिन की मदद ली, जहां उसने बताया कि किसी कैट ने भी उससे आइटम खरीदे थे, जो अब बहुत जल्दी ही मिड लेवल का पैडलर बन गया है। इसलिए मैंने भी उससे वो आइटम्स खरीदे हैं। तो बताओ टियो, तुमने उन बाहर के आइटम को सेल कर कितना अर्न किया है? ये सुनते ही टियो घबरा जाता है। ये मत कहना कि तुमने साकाराम से कुछ आइटम्स खरीदे हैं। मुझे पता है कि तुम एक बेकार बिल्ले हो, लेकिन वो साकाराम बहुत घटिया है। रहने दो तुम टियो। मुझे उसने बताया कि तुम्हारी उसने इतनी मदद करने के बाद भी तुमने उसे थैंक्स तक नहीं कहा, और तो और तुम उसे एक स्कैमर भी कह रहे हो। आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम हमेशा अपनी पहुंच से ऊपर के लोगों से डील करने की कोशिश करते रहते हो, जैसा कि तुमने उस टाइम उन सस्ते फिशेस से मैरिल को प्रपोज करने की कोशिश की। आखिर तुम्हें कब एहसास होगा कि तुम बस कंगाल हो और कुछ नहीं? ये सुनते ही टियो उसे मैरिल के बारे में पूछने लगता है, जिस पर ओरेन उसकी बातों को नज़रअंदाज करने लगता है। पर तभी ओरेन का फ्रेंड बताता है कि मैरिल ने थोड़े दिनों बाद ओरेन को भी धोखा दे दिया था, जिस पर ओरेन गुस्सा हो जाता है। वो मैं था जिसने उसे छोड़ा था, समझे? कोई बात नहीं ओरेन, अब ये बात दिल पर ना लो। आखिर कौन इसे दिल पर ले रहा है? मैं तो इस टाइम 99th फ्लोर पर जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि ओक्स किंग को डंजन के बाहर के आइटम्स बहुत पसंद है। हम उसे अपने आइटम्स सेल करेंगे और उससे अपना सपोर्टर बना लेंगे, जिससे मुझे इस डंजन का टॉप पैडलर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेट्स गो गाइस। बाय टियो, बाय ओरेन। ही चलो 99th फ्लोर पर ही मिलते हैं। इधर हम 99th फ्लोर पर देखते हैं, जहां फिर से उन करप्ट एंट्स ने अटैक किया होता है। तो अब समझा मैं, ये सब फ्लेम के लिए आए हैं। दोस्तों, अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं, ये वही लिटिल एप्पल ट्री है जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था। इसके बाद सीजन मिलिट्री राशन, जो रेड लोकस्ट का सूप होता है, उसे पी लेता है। साथ ही ब्लैकी और बे और मामा बियर भी इस मिलिट्री राशन को पीते हैं, जिससे उनकी स्ट्रेंथ 30 मिनट के लिए 7 टाइम्स बढ़ जाती है। ये पकड़ना क्वीन बी जूनियर। चलो दोस्तों, उन्हें बताते हैं कि आखिर यहाँ का बॉस कौन है। इसके बाद सभी उनसे फाइट करना शुरू कर देते हैं। इधर सीजुन सभी छोटे ट्रंक से फाइट कर रहा होता है कि तभी एक ब्रांच से करप्ट एंट उस पर अटैक करता है, जिससे सीजुन घबरा जाता है। लेकिन तभी वहाँ हमारे टियो की एंट्री होती है, जो अपने पंजों से ही उसके ब्रांच को चीर देता है। आखिर तुमने सीजुन पर अटैक करने की कोशिश कैसे करी? और ऐसा क्या हुआ है उस बिग करप्ट एंट को वहीं खत्म कर देता है? वाओ टियो, ग्रेट। सीजुन, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? दरअसल तुम्हारे जाने के बाद इन करप्ट एंटिटीज ने हमारे फार्म पर अटैक करना शुरू कर दिया। इनके पास अदर प्लांट्स को करप्ट करने की एबिलिटी है, इसलिए ये सभी मिलकर केव के अंदर
पर इतने में ही सीजुन के पीछे से एक करप्ट अटैक कर देता है जिससे टियो स्लैशेस में काट देता है। नेवर माइंड टियो, पहले हम इनसे निपट ले फिर बात करेंगे। तभी टियो अपने बैग में से कुछ ढूंढने लगता है। मेरे पास कुछ ऐसा है जो हमारी इस फाइट में हेल्प करेगा। क्या है तुम्हारे पास टियो? तभी हम देखते हैं टियो उसे एक कुल्हाड़ी देता है। ये लो, इसे मैंने वापसी में तुम्हारे लिए खरीदा था। इससे सीजुन खुश हो जाता है। अरे वाह टियो। हे आइलिन। हाँ जरूर सीजुन। जिसके बाद सीजुन उस कुल्हाड़ी को इंस्पेक्शन के लिए दे देता है, जिसके पूरा होते ही वह एक टमाटो ऑफर कर क्वेस्ट कंप्लीट करता है और उसे वो कुल्हाड़ी जिसका नाम यूका होता है मिल जाती है। नाइस, एक और नेम्ड आइटम। आखिर अब इसे यूज कैसे करे? तभी सीजुन ब्लैकी को उन क्रैफ्ट्स के बीच में फंसा देखता है। ओह ब्लैकी, अब मेरे पास सोचने का टाइम नहीं है, चलो इसे अब फेंक कर देखा जाए। और हम देखते हैं कि वो एक्स एक बूमेरैंग की तरह मूव करते हुए उस करप्ट को बीच से ही काट देती है। ये देख मामा बियर शॉक्ड होती है। क्या तुमने एक ही स्विंग में उस ट्री को डिफीट कर दिया? वाओ, दैट्स अमेजिंग डैड। ये देखिए डैड, अब आप मेरे भी पावर्स देखिए। और बे फुल एक्साइटमेंट में एक ही बार में कई करप्ट्स को किल कर देता है। इधर सीजुन उस एक्स की पावर को देख सरप्राइज होता है। उस करप्ट के डिफीट के बाद उसको 500 एक्सपी भी मिलते हैं। टियो माई लकी चार्म, तुम बेस्ट हो। और ऐसा कहता हुआ सीजुन टियो को किस करने लगता है, पर तभी उसके पीछे से एक और करप्ट अटैक कर देता है, जिसे देख सीजुन अपने एक्स यूका को समन कर उस करप्ट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद उसके पास और भी करप्ट आने लगते हैं। ओह, लगता है मुझे इनको एक फार्मर की पावर दिखानी होगी। ओके प्रेसिडेंट, मैं आपके पीछे से मॉन्स्टर को क्लियर करता हूँ। ऑल राइट टियो, लेट्स फाइट। इसके बाद हम देखते हैं उन्होंने सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया होता है, जिन्हें मिनिट्योर्स काट कर वहाँ से एरिया को क्लीन कर रहे होते हैं। इसके बाद एक मिनिट्योर सीजुन से कहता है कि हमने सफाई पूरी कर दिया है, अब हम क्रॉप्स फील्ड की तरफ जा रहे हैं। ओके, आराम से जाना। इधर सीजुन उन मॉन्स्टर्स से पूरी रात फाइट करके थक गया था। यहाँ आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि फाइट तो दिन में हो रही थी, तो मैं रात क्यों कह रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले के एपिसोड में बताया था कि डंजन में रात नहीं होती, केवल ब्लू मून के टाइम ही अंधेरा होता है। सीजुन अब अपने स्टैट्स विंडो को चेक कर रहा होता है। वाओ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं 25th लेवल तक पहुंच गया हूँ। ओह वाओ, मेरे स्टैट्स भी बूस्ट अप हो गए हैं। हा हा हा, मुझे आज अपने ऊपर इतना प्राउड हो रहा है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं खुद को किस कर लूं। ये सुनते ही आइलिन भी कहती है, हाँ मैं भी करना चाहती हूँ। इससे सीजन शॉक्ड होता है। क्या क्या कहा तुमने आइलिन? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, लगता है मैसेज के साथ ग्लिच हो गया है। ओह अच्छा, पर मुझे नहीं लगता कि इन सिस्टम्स में भी कोई एरर या ग्लिच भी हो सकता है। इधर हम टियो को देखते हैं जो फ्लेम से मिलने आया होता है। हेलो फ्लेम। हाय टियो। वाओ, मैं तुम्हें पकड़ नहीं पा रहा। डेट्स सो कूल फ्लेम। टियो की इस हरकत से परेशान होकर फ्लेम उस पर फायर अटैक कर देती है, जिससे टियो बड़ी मुश्किल से डॉज करता है। क्या तुम्हारे लीफ से फायर भी कास्ट होते हैं? इट्स अमेजिंग। सॉरी, अब मैं तुमसे मजाक नहीं करूँगा। बाय द वे, क्या तुम इस फिश को अपने फायर मैजिक से ग्रिल कर दोगी? जिस पर फ्लेम उसकी बात मान जाती है और अपनी मैजिक से उसके फिश को इजीली ग्रिल कर देती है। इससे टियो खुश होकर उसकी तारीफ करता हुआ फिश को खाने लगता है। तभी सीजुन भी वहाँ आ जाता है। हे टियो, तुम फ्लेम को ज्यादा परेशान ना करो। मैं उसे परेशान नहीं कर रहा, बल्कि उसने मेरे लिए फिश को ग्रिल किया है, बस और कुछ नहीं। वाह फ्लेम, तुम कितनी नाइस हो। सीजुन से अपनी तारीफ सुनकर फ्लेम शर्माने लगती है। तभी सीजुन की ग्रोथ प्रमोशन की स्किल रीयूज के लिए रेडी हो जाती है। लगता है इसका कूलडाउन प्रोसेस खत्म हो गया। अगर ये बात है तो फ्लेम, क्या मैं अपनी ग्रोथ प्रमोशन की स्किल तुम्हारे ऊपर यूज कर सकता हूँ? क्या मास्टर, आप श्योर हैं कि आप इतने वैल्यूएबल स्किल को मेरे ऊपर यूज करेंगे? हाँ जरूर, तुम अभी छोटी हो, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से ग्रोथ करो और हेल्दी रहो। ये सुन फ्लेम सीजुन को थैंक्स करती है। इसके बाद सीजुन एप्पल प्लांट पर अपनी ग्रोथ प्रमोशन स्किल का यूज करता है। इससे वह एप्पल प्लांट उसकी बहुत सी एनर्जी कंज्यूम कर लेता है। ये देख सीजुन परेशान हो जाता है। आखिर क्या था ये? मेरी सारी मैजिक मेरी बॉडी से खींच गई, परंतु ये प्लांट बहुत ही कम ग्रो हुआ। ओ मास्टर सीजुन, मेरी पूरी बॉडी एनर्जी से ओवरफ्लोइंग हो रही है, थैंक यू। इधर सीजुन थक कर गिर जाता है। इससे टियो परेशान हो जाता है। सीजुन, क्या तुम ठीक हो? आर यू ऑलराइट मास्टर? क्या यह सब मेरी वजह से हुआ है?
नहीं नहीं फ्लेम, मैं बस उन करप्ट एंड से फाइट करने की वजह से थोड़ा थका हुआ हूँ और कुछ नहीं। अगर ये बात है तो मास्टर, मैं अभी आपकी फैटिग को कम करने में हेल्प करती हूँ। क्या? पर कैसे? इतने में फ्लेम में से वाइट फ्लेम निकलकर सीजुन को घेर लेती है। वाओ, ये क्या है? इससे मेरा पूरा शरीर हल्का लगने लगा है। क्या ये सब इस वाइट फ्लेम की वजह से है? तभी सीजुन को पता चलता है कि यह फ्लेम की एक स्किल है जिसका नाम एम्बर्स ऑफ क्लींजिंग होता है। दिस इज अमेजिंग, तुम सचमुच स्पेशल हो। ओह थैंक यू मास्टर, मुझे खुशी है कि मैं आपकी हेल्प कर पाई। तभी सीजन उससे उसकी और भी स्किल्स के बारे में पूछने लगता है। क्या तुम्हारे पास ऐसे और भी स्किल्स है? ऑफ कोर्स मास्टर, एक तो अभी आपने देख लिया, दूसरा एम्बर ऑफ हार्मनी है। क्या? ये कैसी स्किल्स है मास्टर? इस स्किल की हेल्प से आप फायर को कंट्रोल कर सकते हैं और उसकी स्ट्रेंथ पावर को भी। क्या सचमुच मैं ऐसा कर सकता हूँ? दैट्स अमेजिंग, ये तो बहुत बढ़िया स्किल है। इससे मुझे उन करप्ट मॉन्स्टर से फाइट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। इधर टियो सीजुन से कुछ कहने की कोशिश करता है पर सीजुन उसकी बातों को नहीं सुनता। सीजुन, तुम फ्लेम को अटेंशन देना बंद करो, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। टाइजुन हान नाम के ह्यूमन को पता चल गया है कि तुम 14th फ्लोर पर नहीं रहते। वेट टियो, क्या क्या कहा तुमने? टाइजुन हान, ये तो कोरिया का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है। क्या तुम उसके दोस्त बन गए हो? हाँ सीजुन, और अब उसे पता है कि तुम 14th फ्लोर पर नहीं रहते, पर तुम उसकी टेंशन ना लो। मैंने पहले ही उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया है कि वह इसको हम तीनों के बीच ही सीक्रेट रखे। वेल, ये तो अच्छी बात है, पर मुझे नहीं पता था कि डोनशिक टाइजुन का अप्रेंटिस है। और ऐसा क्या? सीजुन सोचने लगता है। अगर ऐसा है तो मुझे उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने पड़ेंगे ताकि बाहर टावर के मेरी फैमिली को वो प्रोटेक्ट कर सके। मुझे पता है कि ये टियो ने गलती से ही कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा, पर थैंक्स हिम टू सेल माई सोलर स्वीट पोटैटोज टू डोनशिक। इसी की वजह से अब मेरा उनके साथ अच्छा कनेक्शन बना है। तभी टियो सीजुन से एक फेवर के लिए कहता है। हाँ जरूर बताओ, तुम क्या चाहते हो टियो? सीजुन, क्या तुम्हें याद है मैं पैडलर क्यों बना था? हाँ टियो, मुझे पता है, उसका नाम ओरन है जिसने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को चुरा लिया था। उसी की वजह से तुम पैडलर बने थे। दैट्स राइट, मैंने ओरन को मिडल जोन में देखा, वो भी अब पैडलर बन चुका है और साकाराम ने उसे मेरे बारे में झूठ बताया, जिसके चलते अब ओरन मुझे एक मक्कार और सेल्फिश पैडलर समझता है। और इससे भी हैरानी वाली बात यह है कि साकाराम ने उसे भी कुछ यूजलेस गुड्स बेचे हैं, जिसे ओरन रेयर आइटम समझकर 99th फ्लोर के ओक्स किंग को बेचने की प्लानिंग कर रहा है। क्या सच में? सीजुन, क्या तुम ओरन को सबक सिखाने में मेरी मदद करोगे प्लीज? बस एक बार। अच्छा तो ये बात है, इंटरेस्टिंग, अब आएगा मजा। सीन कट होकर हमें ओरन और उसके साथियों का दिखाया जाता है जो 99th फ्लोर के बैरन लैंड में एंटर करते हैं, जहां चलते चलते वो तीनों थक जाते हैं। आखिर ये खत्म क्यों नहीं होता? मैं थक गया हूँ। हे, मुझे भूख लगी है, क्या कुछ खाने को नहीं? ओरन, तुम जानते हो हम कुछ भी खाने पीने का सामान लेकर नहीं आए, क्योंकि हमने सारे पैसे गिल्ड में रजिस्टर कराने और उस साकाराम से इन सामानों को खरीदने में खर्च कर दिए हैं। अब हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसा कह वह रोने लगता है। ओ नहीं, लगता है अब हम भूखे मरने वाले। चुप हो जाओ विनिंग, जब हम कुछ गुड सेल कर देंगे तो उसके बाद हम पेट भरकर खाना खाएंगे। ओके, तो बताओ हमें ओक्स किंग तक पहुंचने में और कितना समय लगेगा? अकॉर्डिंग टू साकाराम मैप हमें कम से कम 2 या 3 दिन लगेंगे वहां पहुंचने में। ये सुन ओरेन की पूंछ सीधी हो जाती है। क्या 2 से 3 दिन? तभी उन्हें 2 बनिस आते दिखाई देते हैं जो कोल्ड वाटर सेल कर रहे होते हैं। हुर्रे, हम बच गए। हे, हमें वाटर खरीदना है। जरूर, 0.5 कॉइंस पर बोतल सर। क्या इतना महंगा? क्या यहाँ तुम्हें आसपास पानी दिख रहा है? पर हमें प्यास लगी है। तभी फैटी बनी कहता है कि लगता है कि तुम तीनों पैडलर्स हो, शायद तुम यहाँ ओक्स किंग से मिलने आए हो। यस, यू आर राइट, हम यहाँ इतनी दूर ओक्स किंग को कुछ प्रीशियस आइटम बेचने आए हैं। वैसे तुम देखने में तो उतने खास नहीं लगते, फिर भी हम तुम्हें यह वाटर बोतल सेल करेंगे, पर एक शर्त के साथ। जो सुन ओरन खुश हो जाता है। तभी फैटी बनी उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है। ये क्या है? ये एक कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारे पेमेंट के रिगार्डिंग। अगर तुम 3 दिन के अंदर इन वाटर बोतल्स की पेमेंट पे नहीं करोगे तो उसके बाद तुम्हें उसका 10 गुना चार्ज लगेगा। अगर तुम चाहो तो उस पेमेंट को फिजिकल लेबर के रूप में रीपे कर सकते हो। जो सुनते ही ओरन हैरान होता है और एटीट्यूड में बनी को कहता है,
ओरेन, और फिजिकल लेबर? कभी नहीं। हम तुम्हारे पैसे 3 दिन के अंदर ही रिटर्न कर देंगे। और ऐसा कह उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद उनसे वो तीनों सभी वाटर बोतल्स ले लेते हैं और वहाँ से पानी पीते पीते आगे के सफ़र के लिए निकल जाते हैं। ये सब देख वो दोनों बनीज खुश होते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं उन तीनों ने पानी की लगभग सारी बोतलें ख़त्म कर दी थी। ओह, अब मैं इस पानी को पी पी के अपनी भूख को और कंट्रोल नहीं कर सकता। तभी ओरन एक और वाटर बोतल मांगता है। नहीं, ये लास्ट ही है। पर तभी वह उससे वो बोतल छीन लेता है, जिससे विनिंग रोने लगता है। इतने में तीसरा बिल्ला चिल्लाने लगता है, ओरन उधर देखो, वहाँ पर स्मोक पास आउट हो रहा है। मेरे ख्याल से वो एक रेस्टोरेंट है जिस पर वो दोनों खाने की खुशबू सूंघने की कोशिश करते हैं। दैट स्मेल डिलीशियस। और ऐसा कह वो तीनों उस रेस्टोरेंट के पास आ जाते हैं। मुझे एक ग्रिल फिश देना, मुझे 2 चाहिए। जिस पर सिकल बनी उसे पर फिश पर 1 डंजन कॉइन मांगता है, जो सुनते ही ओरेन के तोते उड़ जाते हैं। जिस पर सिकल बनी बताता है कि यहाँ कोई लेक या ओशन नहीं है, इसलिए यहाँ फिश मिलना इम्पॉसिबल है। पर अगर ये इतने महंगे लग रहे हैं तो तुम कॉन्ट्रैक्ट। इतना सुनते ही ओरेन उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को ले लेता है। हाँ, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। लो, हमने तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। अब हमें 10 ग्रिल फिश दो, जिन्हें ग्रिल कर सिकल बने उन्हें सर्व करता है। सामने टेस्टी ग्रिल फिशेस को देख वो तीनों उन पर टूट पड़ते हैं और एक ही बार में सब फिशेस को चट कर जाते हैं, जिसके बाद उन्हें नींद आने लगती है। ओह, काफ़ी दिनों बाद हमने पेट भरकर खाना खाया। हाँ, तुमने सही कहा, अब मुझे नींद आ रही है। या मुझे भी। चलो थोड़ी देर सो ही लेते हैं। और उन तीनों के सोने के बाद सिकल और बाकी बनीज वहाँ से वापस चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब डायरेक्ट सनलाइट उन पर पड़ती है तो वो तीनों नींद से उठ जाते हैं। इधर विनिंग घबराया होता है। ओरन, जल्दी अपने ऊपर देखो। जहाँ वह मिनीट्योर को देख घबरा जाता है। क्या तुम तीनों ही हो जो ऑक्स किंग्स के यहाँ मिलने आए हो? हम जस्ट पैडलर हैं। प्लीज़ हमें मारना मत। यहाँ देखो, हमारे पास पैडलर बैचेस भी है। ठीक है, तुम तीनों मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें ऑक्स किंग के पास ले चलता हूँ। क्या क्या सचमुच तुम हमें ऑक्स किंग के पास ले चलोगे? इसके बाद हमें वे पॉइंट को दिखाया जाता है जहाँ वो तीनों ऑक्स किंग से मिलने आए होते हैं। क्या वो तुम ही तीनों हो जो मुझे कुछ सेल करना चाहते हो? यस ग्रेट ऑक्स किंग, हम बहुत दूर से सिर्फ आपके लिए इन प्रीशियस चीज़ों को सेल करने के लिए आए हैं, जो डंजन के बाहर की दुनिया की चीज़ें हैं। क्या कहा? आउटसाइड ऑफ द डंजन? अगर ये बात है तो हमें किसी प्रोफेशनल ओपिनियन की ज़रूरत पड़ेगी जो बताएगा कि सच में तुम्हारी चीज़ें प्रीशियस है या नहीं। तभी सीजन वहाँ ओक्स किंग के पीछे से आता है। ये रहे जो तुम्हारे गुड्स को एनालाइज कर उन्हें प्रीशियस को डिफाइन करेंगे। द ग्रेट ब्लैक ड्रैगन। क्या ब्लैक ड्रैगन? पर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी सीजन अपना इंट्रोडक्शन ब्लैक ड्रैगन के तौर पर देता है। मेरे पास मैजिकल आइटम्स को अप्रेस करने की एबिलिटी है, इसलिए मैं तुम्हारी झूठी बातों में नहीं आने वाला। समझे तुम सभी? चलो अब इधर आकर मुझे अपने आइटम